अपना बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपौल से मिल रही बड़ी खबर के साथ। नशे के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 451 किलो गांजा बरामद किया गया है। 5 करोड़ से ज्यादा का इसका मूल्य बताया जा रहा है। मौके से 2 तस्कर गिरफ्तार कर लिए गए। मोहम्मद आजिर और मोहम्मद आलम गिरफ्तार हुए हैं। सिमराही के गोल बाजार चौक पर यह पूरी कार्रवाई की गई। सुपौल से बहुत बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। नशे के खिलाफ पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई। 451 किलो गांजा बरामद किया गया है। 5 करोड़ से ज्यादा मूल्य का यह पूरा गांजा बताया जा रहा है। मौके से 2 तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं। मोहम्मद आजिर और मोहम्मद आलम के रूप में इनकी गिरफ्तारी हुई है। सिमराही के गोल बाजार चौक से यह कार्रवाई की गई। तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। इस ऑपरेशन में 3 थाना जो ललित ग्राम, राघोपुर और प्रतापगंज 3 थाना का टीम इस पे भाग लिया गया था और इस पे एक बोलेरो में बोरा में भर के लेकर जाने वाला 451 किलोग्राम गांजा पुलिस के द्वारा आज बरामद किया गया है। इस पे 2 व्यक्तियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है जो इसका तस्करी करते हैं। उसका नाम एक मोहम्मद आजिर है और दूसरा आलम खान। दोनों पूर्णिया से बड़ी खबर मिल रही है। युवती से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। 24 साल की युवती से गैंगरेप किया गया है। 6 दरिंदों ने इस गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। शराब के नशे में दरिंदगी की गई है। डगरुआ थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना। एक आरोपी जुनैद गिरफ्तार कर लिया गया। गैरेज का संचालक है जुनैद। 5 आरोपी वारदात के बाद से फरार है। पीड़िता की हालत गंभीर बताई जा रही। गंभीर हालत में जीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। 3 नामजद और 3 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अन्य आरोपियों की तलाश फिलहाल जारी है। तो पूर्णिया से बड़ी खबर है जहां युवती से गैंगरेप की पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। 24 साल की युवती से गैंगरेप हुआ है। 6 दरिंदों ने इस गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। शराब के नशे में थे ये 6 दरिंदे। डगरुआ थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना। एक आरोपी जुनैद गिरफ्तार किया गया है। गैरेज का संचालक है जुनैद। 5 आरोपी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। पीड़िता की हालत गंभीर है। गंभीर हालत में जीएमसीएच में भर्ती कराया गया। 3 नामजद और 3 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। और मोतिहारी में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है जहां रघुनाथपुर थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने हथियार बेचने आए 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। मौके से पुलिस ने एक देसी लोडेड पिस्टल, एक बाइक समेत कई सामान बरामद किए। फिलहाल दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। और बेतिया से बड़ी खबर है। बगहा में बाघ का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। वन विभाग ने यह सुरक्षित रेस्क्यू किया है। वाल्मीकि नगर के चरघरिया गांव पहुंचा था बाघ। संजय गांधी जैविक उद्यान भेजा गया है इस बाघ को। और बाघ किस तरह से ये कैप्चर हुआ है तस्वीरों में, वो तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। बेतिया की ये तस्वीर जहां बगहा में बाघ का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। वन विभाग ने यह रेस्क्यू किया है। वाल्मीकि नगर के चरघरिया गांव पहुंचा था ये बाघ। संजय गांधी जैविक उद्यान भेजा गया बाघ को। अब बड़ी खबर सुपौल से जहां नशे के बढ़ते कारोबार पर लगाम कसते हुए सदर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। शहर के कई दवा दुकानों पर एक साथ छापेमारी कर 2970 नशीली दवाएं बरामद की गई हैं। यह कार्रवाई ड्रग्स इंस्पेक्टर की मौजूदगी में की गई। छापेमारी के दौरान लोहिया नगर चौक से भारी मात्रा में टैबलेट बरामद हुई है। ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि दवाओं की जांच और सैंपलिंग की जा रही है। नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। परचेज बिल मांगने पे अभी इनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है विधि सम्मत। इसके विक्रय पर रोक लगाते हुए जब्त की गई है। ठीक है, आगे क्या कार्रवाई की जाएगी सर? आगे इस पे विधि सम्मत जो भी हमारे नियम के अनुसार इन पे कार्रवाई होगा। अनुज्ञप्ति रद्द तक भी हो सकती है। लैब के लिए दोनों की सैंपल भी ले लिया हूँ। और सीएम नीतीश कुमार बिहार की यात्रा पर 16 जनवरी से निकलने वाले हैं और इस यात्रा का नाम रखा गया है समृद्धि यात्रा। यात्रा की शुरुआत हर बार की तरह पश्चिमी चंपारण से शुरू होगी। यात्रा में नीतीश कुमार विकास कार्यों का जायजा लेंगे। यात्रा में नीतीश कुमार जनता से संवाद करेंगे, साथ ही जीविका दीदियों का भी हाल जानेंगे। सीएम नीतीश समृद्धि यात्रा के जरिए विकास कार्यों की हकीकत जानेंगे, भविष्य की योजनाओं को गति देंगे।
यात्रा में जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा होगी। यात्रा में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य पर सीएम का फोकस होगा। सीएम जिले में परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। तो 16 जनवरी से यह यात्रा निकाली जाएगी, जिसका नाम रखा गया है समृद्धि यात्रा। यात्रा की शुरुआत हर बार की तरह पश्चिमी चंपारण से होगी। यात्रा में नीतीश कुमार विकास कार्यों का जायजा लेंगे। यात्रा में नीतीश कुमार जनता से संवाद करेंगे, जीविका दीदियों का हालचाल जानेंगे। इसके अलावा बात की जाए विकास कार्यों की हकीकत जानेंगे, भविष्य की योजनाओं को गति देंगे। यात्रा में जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा होगी। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य पर सीएम का फोकस होगा। और बात करें तो शिलान्यास और उद्घाटन भी किए जाएंगे। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर 16 जनवरी से बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं और इस यात्रा का नाम है समृद्धि यात्रा। यात्रा को लेकर बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है और एक तरफ एनडीए ने नीतीश कुमार की यात्रा का स्वागत किया तो विरोधियों पर चुटकी भी ली गई है। विपक्ष ने निशाना साधा है। 16 जनवरी से यह यात्रा निकलेगी। देना होगा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हिम्मत का, जो बिहार को इतने बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में डुबो करके 3 लाख करोड़ ऋण में डुबो करके निकले हैं समृद्धि यात्रा पे। 10,000 रुपया देकर के ये वोट खरीदे थे और वादा किए थे कि वोट दो तो 2 लाख फिर तुम्हारे अकाउंट में जाएंगे। ये 2 लाख वो कब रिलीज करेंगे? डबल इंजन की ट्रबल सरकार के आंकड़े बताते हैं कि बिहार भारत का सर्वाधिक गरीब राज्य है। बिहार की 52% आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने को मजबूर है और बिहार के मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा निकाल रहे हैं। किसकी समृद्धि? जदयू नेताओं की समृद्धि, भाजपा के नेताओं की समृद्धि। यात्रा किस बात के लिए? अपने निजी संपत्ति के विकास के लिए नहीं, परिवार के राजनीतिक समायोजन के लिए नहीं, कि जनता की अदालत में सीधा संवाद। समृद्धि यात्रा यह बिहार की समृद्धि का कारक तो होगा ही, साथ ही साथ बिहार को 25 से 30 7 निश्चय पार्ट 3 में वह बिहार को विकसित राज्य बनाने में सहायक होगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की बिहार समृद्धि यात्रा उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो बिहार को केवल अफवाह, भ्रम और नकारात्मक राजनीति में झोंकना चाहते हैं। यह यात्रा सत्ता का प्रदर्शन नहीं बल्कि विकास का ऐलान है। और विदेश दौरे के बाद तेजस्वी यादव बिहार लौट आए हैं। तेजस्वी यादव ने बिहार लौटते ही नीतीश सरकार पर बरस पड़े। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार चुनाव में जनता हारी है, तंत्र जीता है। तेजस्वी ने छल कपट से चुनाव जीतने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के वादों पर 100 दिन के बाद बोलेंगे। तेजस्वी के बयान पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पलटवार किया है। चुनाव में इस लोकतंत्र में लोक हारा है और तंत्र जीती है। आप कह सकते हैं कि लोक की हार हुई है और तंत्र की चुनाव में जीत हुई है। जनतंत्र को इन लोगों ने धनतंत्र और मशीन तंत्र बना दिया है। हम लोग सब लोग जानते हैं कि क्या षड्यंत्र रचा गया, छल कपट से ये लोग चुनाव जीते। तो 100 दिन तक इस सरकार के निर्णय और नीति पे हम कुछ नहीं बोलेंगे और देखते हैं कि 100 दिन बाद कब हमारी माताओं बहनों को 2-2 लाख रुपया मिलता है। ये लोग सिर्फ पल्ला झाड़ रहे हैं हार का। मैं आग्रह करूंगा राजद और विपक्ष के नेताओं से, जब तक आप अपनी हार पे मंथन नहीं कीजिएगा आप समझ ही नहीं पाइएगा। और आप लोग आज से ये लोग चुनाव नहीं हार रहे हैं, ये लोग 2010 से ये लोग लगातार चुनाव हार रहे हैं। राजद 2005 के बाद कभी अपने बलबूते पर वापस आने की कल्पना नहीं कर सकती। हकीकत है कि जो जंगल राज इनके कार्यकाल में रहा है आज भी जनता उसको भूली नहीं है। विदेश दौरे के बाद बिहार लौटे तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार चुनाव में जनता हारी है, तंत्र जीता है। सरकार के वादे पर 100 दिन बाद बोलेंगे। तेजस्वी के इस बयान पर सियासत गर्मा गई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने तेजस्वी पर निशाना साधा है।
हो जाएं, पितोजी दोनों बाप बेटा मौन हो जाएं, कहीं प्रायश्चित करें बैठ करके 100 दिन प्रायश्चित करें। और पता लगा आप ही लोग के माध्यम से कि आज 40-45 दिन तक आ गए। बिहार की जनता उनको रिजेक्ट कर चुकी है और वो भी बिहार को गंभीरता से नहीं लेते। नहीं तो विधानसभा का गठन हुआ और पहले सत्र में ही वो गायब हो गए। इसके पहले भी चाहे वो बाढ़ का मामला हो, चाहे कोई भी मामला हो, विधानसभा में जितने गंभीर मुद्दे पर बहस होती थी नेता प्रतिपक्ष गायब रहते थे। इसलिए बिहार में उनका सुपड़ा साफ कर दिया। इसलिए लगता है वो बहुत ज्यादा शोक में जो है गायब रह रहे हैं। और जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने अपने पिता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को भारत रत्न देने की मांग की। तेज प्रताप ने कहा है कि लालू प्रसाद को भारत रत्न मिलना चाहिए। जनशक्ति जनता दल की तरफ से पत्र लिखकर भारत सरकार से यह मांग की जाएगी। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने लालू परिवार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूरा परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त है। भारत रत्न की भी मांग की है लालू जी को। हाँ, तब क्या, भारत रत्न तो मिलना ही चाहिए, क्या दिक्कत है। नीतीश जी को भी लोग कह रहे हैं कि भारत रत्न मिलना चाहिए। जेजेडी की तरफ से हम एक पत्र लिख करके भी भारत सरकार को मैं बोलूंगा कि लालू यादव और इसके परिवार राजनीति में आपराधिक सिंडिकेट चला रहे। ये वर्डिक्ट कोर्ट ने दिया है, सबूत पक्के हैं और जो जांच एजेंसियां हैं वो भी जो है आश्वस्त है और उस दिन आरोप तय किए हैं कोर्ट ने। और आने वाले समय में जो सबूत है, जो जांच एजेंसियों को विश्वास है कि आने वाले समय में जरूर इन पूरे परिवारों पर जो है इस मामले में भी सजा होगी। और लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न देने की मांग को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने तेज प्रताप यादव की इस मांग पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला, लैंड फॉर जॉब घोटाले के लिए जाना जाता है, तो ऐसी बात उनके पुत्र लालू प्रसाद का ही मजाक उड़ाते हैं। बाजी में अगर कोई सबसे बड़ा पुरस्कार हो तो वो लालू प्रसाद यादव को मिलना चाहिए। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों का और राष्ट्रीय सम्मानों का नाम किसी घोटालेबाज के साथ जोड़ना निश्चित रूप से ये राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों का अपमान है। लालू जी को जाना जाता है चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला और लैंड फॉर जॉब घोटाले के लिए। मुझे लगता है कि इस प्रकार की बातें करके उनके पुत्र उनका ही मजाक उड़ाते हैं। खबर सासाराम के अनुमंडल क्षेत्र से है, जहां शहर के पुराने बस स्टैंड में बनाए गए वेंडर जोन में सब्जी खरीदने के लिए राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कई ठेलों पर घूम घूमकर हरी सब्जियां खरीदी। साथ ही उन्होंने वेंडर की समस्याएं सुनी और आश्वासन दिया कि शहर को साफ सुथरा और स्वच्छ रखने के लिए यह जरूरी है कि वेंडर जोन में ही सब्जियां और अन्य दुकान लगाई जाए। को व्यवस्थित करने के लिए और जिस तरह से यहाँ जाम की समस्या से सामान्य लोग हर दिन परेशान होते रहते थे, शहर में एक तरफ से दूसरे तरफ जाना मुश्किल होता था, इस समस्या से निजात पाने के लिए प्रशासन ने बहुत अच्छी पहल की है। एक वेंडिंग जोन बनाया है, पहले से बना हुआ। अपने 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी बेगूसराय पहुंचे, जहां उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने पार्टी की नीतियों और आगामी रणनीतियों से कार्यकर्ताओं को अवगत कराया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। चौथी आर्थिक महाशक्ति हो, इस सैन्य महाशक्ति हो, आज देश आगे बढ़ रहा है और तीसरी आर्थिक महाशक्ति के रूप में देश आगे आने वाला, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है। तो आज विद्यार्थी परिषद के पुरातत्व कार्यकर्ताओं के साथ आज बातचीत हुई, बैठक हुई, आके बहुत हर्ष हुआ। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ऐसे सांसद बन गए जिन्होंने अपने क्षेत्र में विकास के लिए सांसद निधि की 100% राशि खर्च कर दी है। सुधाकर सिंह ने कहा कि हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार सांसद निधि की राशि और बढ़ाए ताकि सांसदों के जरिए ग्रामीण इलाकों का और विकास हो सके। पूरे लोकसभा का 1 से 2% भी हिस्सा कवर नहीं हो सकता। बहुत छोटा सा रकम हम लोग को हमारे कहने से खर्च होता है, लेकिन जो थोड़ा सा जो पैसा मिला था उसको हम लोगों ने खर्च कर भी दिया है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरीके से ज़रूरतें हैं, स्कूलों का, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का, आंगनबाड़ी केंद्रों का, लाइब्रेरी का,
उसके लिए बहुत छोटा व्यवस्था है बजट में। सरकार को चाहिए कि जनप्रतिनिधियों के रिकमेंडेशन से इन क्षेत्रों में काम के लिए थोड़ा सा विस्तार करना चाहिए। और छतरपुर के बागेश्वर बाबा इन दिनों महाराष्ट्र के गोंदिया में श्री राम कथा कर रहे हैं। उन्होंने समाज में हो रही अमानवीय घटनाएं जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर लोगों को जागरूक किया। साथ ही उन्होंने धर्मांतरण को लेकर भी बयान दिया। वहीं उन्होंने लोगों से एकजुटता की अपील भी की है। कोर्ट से हलफनामा मंगवाया, महाराष्ट्र शासन से राजपत्र पहले मंगवाया। ये भैया टीवी पे दिखा दो, नहीं तो कल के दिन लोग हम पे एफआईआर छोड़ गए कि बाबा धर्मांतरण करवाता है। हमने धर्मांतरण नहीं करवाया। कलेक्टर से लिखित में अनुमति, नोटरी, ये नोटरी है, ये इनका शपथ पत्र है और ये इनका महाराष्ट्र सरकार का राजपत्र है। खबर भोजपुर से है, जहां पिछले 3 दिनों से महाजाम की स्थिति बन गई है। आरा छपरा मार्ग और सकड्डी नासरीगंज नेशनल हाईवे पर हजारों गाड़ियां फंसी हुई हैं। जाम के कारण ट्रक चालकों को सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। चालक सैकड़ों सड़कों पर ही दिन रात बिताने को मजबूर हैं। देखिए भोजपुर से न्यूज 18 संवाददाता चंदन कुमार की खास रिपोर्ट। भोजपुर जिला पिछले 3 दिनों से भीषण जाम से कराह रहा है। देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं, ये नासरीगंज को सड़क जाती है स्टेट हाईवे और इस पर गाड़ियों की आप लंबी कतार देख सकते हैं कि किस तरह से जो बालू लदे ट्रक वाले चालक हैं वो पिछले कई दिनों से परेशान हैं और जाम ही नहीं, इसको भीषण जाम कहेंगे, जिसके कारण इन लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भैया ड्राइवर साहब कहाँ से आ रहे हैं आप? हम तो आ रहे हैं खैरा से। अच्छा, खैरा से। तो कितना दिन लग गया यहाँ तक पहुँचने में? आज तीसरा दिन हो गया। आज तीसरा दिन हो गया। तो कैसे मतलब रोड पर आपको खाना पीने को तो दिक्कत होता होगा? हाँ दिक्कत होता है, क्या करेंगे, बहुत दिक्कत होता है। तो जाम का कारण जो क्या कुछ है? मिलता है खा लेते हैं। कैसे खाते हैं? तो जाम का कारण क्या है? जाम का रोड में कुछ लोग भी नहीं कर रहा है, इससे जाम है। अच्छा, इसी तरह जाम है। हाँ। तो तीसरा दिन में आप यहाँ पहुँचे? हाँ। कहाँ जाना है आपको? जाना है मोतिहारी। मोतिहारी। क्या नाम बता दीजिए? शिवपूजन यादव। तो देखिए ये शिवपूजन यादव है, ट्रक चालक है और खैरा सहार से लेकर के ये 3 दिन पहले बालू लेकर चले हैं। इनको मोतिहारी जाना है और जो और ट्रक चालक है हम सीधे तौर पर उनसे जुड़ेंगे। और भीषण जाम के कारण ये सड़क पर हजारों गाड़ियों की कतार लगी हुई है। ट्रक चालक काफ़ी परेशान है। भैया कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से? हम लोग तो बिस्टा से आ रहे हैं। बिस्टा से। तो कहाँ जाना है? मोतिहारी जाना है। मोतिहारी जाना है। तो कितना दिन में यहाँ पहुँचे हैं? आज सुबह से हम लोग लाइने में है। हाँ। सुबह से कल शाम से यहाँ आए हैं। कल शाम 3 दिन से जाम में फंसे हैं। हाँ 3 दिन से। तो क्या कितना दिन से जाम में फंसे हैं? 2 दिन हो गया। 2 दिन हो गया। तो कैसे सड़क पर कई चालकों ने बताया कि छिनतई भी होता है, पैसा हो रहा है। हाँ। सबसे ज्यादा डंडिया वाला रोड पे हो रहा है। अच्छा, सबसे ज्यादा कोई जमालपुर से लेकर हरिपुर से लेकर तो आपको डंडिया तक सबसे ज्यादा छिनतई है। हाँ। आदमी सो नहीं पा रहा है, ढंग से नहीं जग पा रहा है। पुलिस नहीं रहता है? पुलिस आता है जब छिनतई होता है तब वो इधर से चलता है। क्या क्या छीन लेता है लोग? हथियार के बल पर? हथियार के बल पर पैसा छीनता है, सब मोबाइल छीनता है, सब जाके। तो देखिए कितने परेशान हैं जो ट्रक चालक है, वो काफ़ी परेशान हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि एक तरफ सड़क जाम के कारण उन लोगों के साथ छिनतई की घटनाएं होती है, वहीं उन लोगों को सड़क पर ही किसी तरह खाना पड़ता है। इनके साथ कई समस्याएं हैं और जाम में सबसे जो बड़ी समस्या है वो छिनतई की समस्या है। इस पर लगाम लगाने की जरूरत है। चंदन कुमार, न्यूज 18, कुल्हड़िया, भोजपुर। और खबर बेतिया से, जहां वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी के दौरान पर्यटकों को उस समय रोमांचक अनुभव मिला जब उन्होंने जंगल में बाघ को घूमते हुए देखा। बाघ को देखते ही पर्यटकों ने अपने मोबाइल को निकाला और इस दुर्लभ पल को अपने कैमरे में कैद कर लिया। बाघ को इतने करीब से देखकर सभी पर्यटक गदगद हो उठे। तस्वीर देखिए। और मुंगेर में लगातार पड़ रही कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला पदाधिकारी निखिल धनराज ने स्कूलों की छुट्टी चौथी बार बढ़ाने का फैसला लिया। 12 से 14 जनवरी तक जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 1 से 5 तक की छात्रों और प्री स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। कक्षा 6 के ऊपर के छात्रों के लिए स्कूल 10:30 बजे से 3:30 बजे तक संचालित होंगे।
आंगनबाड़ी केंद्र दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक खोले जाएंगे। और पटना में आयोजित मारवाड़ी सम्मेलन में लोगों को राजधानी संस्कृति कला का अद्भुत नजारा देखने को मिला। इस सम्मेलन में राजस्थान से आए कलाकारों ने अपनी पारंपरिक लोक कला की शानदार प्रस्तुति दी। कलाकारों की प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और पूरे माहौल को रंगीन कर दिया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।